अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत स्टार शेप जो फ्लावर्स शेयर कर रही हूँ। ये हमारी जो है वो साइप्रस वाइन है और आज इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। और फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने इसको सीड से ग्रो किया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें मैं इसको एक जगह से उखाड़ के लेके आई थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई थी। उस पर कुछ सीड्स मुझे मिल गए थे, सीड्स को मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और फिर अब जो है वो मैंने उन सीड्स को ग्रो किया है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसकी ग्रोथ हो रही है और काफ़ी हेल्दी मेरी ये वाइन चल रही है। इसी पॉट के अंदर, ये तकरीबन 12 से 14 इंच का पॉट है प्लास्टिक का, इसी के अंदर मैंने इसकी जो है वो सीडलिंग की थी। और जब मैंने आपके साथ मुख्तलिफ समर्स के जो फ्लावर्स के सीड्स हैं और वाइन्स हैं वो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसी के अंदर मैंने साइप्रस के जो सीड्स थे वो भी लगाने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अब इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। और ये तकरीबन इसने जो ग्रोथ अपनी स्टार्ट की है वो रमज़ान के महीने में की है और रमज़ान में मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई इसकी सीडलिंग को। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ इसकी केयर के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रमज़ान में इसकी जो है वो सीडलिंग ने अपनी ग्रोथ जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर दी थी, तो उस वक्त मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई, तो इसकी जितनी भी सीडलिंग है वो सारी इसी एक पॉट के अंदर लगी हुई है। और अब माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। साइप्रस वाइन जो है वो समर की बहुत खूबसूरत सीजनल फ्लावरिंग वाइन है। जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है या थोड़ी बहुत ठंडक बननी स्टार्ट होती है, तो उस वक़्त जो है ये वाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर आप उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा से ग्रो करते हैं सीड्स के साथ। तो इसकी जितना भी ग्रोइंग पीरियड होता है वो सारा समर्स का होता है। और समर्स में ये है कि आपने इसको फुल सनलाइट के अंदर नहीं रखना, क्योंकि इसकी जो आप ये फोलियज देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से इसके ऊपर लीफ हैं, और अगर आप इसको फुल सन के अंदर रखेंगे तो ये जो लीफ हैं ये इसके बर्न हो जाएंगे और हमारी जो वाइन है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने इसको जो रखा हुआ है वो मैंने हमारे यहाँ पे दरख्त हैं, तो उन दरख्तों के शेड के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो दरख्त शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो दरख्त हैं जिन दरख्तों के साए में मैंने जो है वो अपने सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, इसमें से छन के धूप आती है और ये देखिए आप यहाँ पे मेरे सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं। वो प्लांट्स ख़ास तौर पे जो मैंने गर्मियों से जिनको बचाना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट में ये सारे प्लांट्स जितने भी आपके साथ ये देखिए मैंने शेयर किए हैं, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखूँगी तो इनमें से बचने के चांसेस जो हैं वो प्लांट्स के बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश होती है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हम प्लांट्स रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसका तो फोलियज भी इतना नाजुक है कि ये जो है वो बहुत मुश्किल से, अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जहाँ तक इसके सॉइल मीडिया की बात है, तो इसको मैंने जो है वो वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाया है, क्योंकि सीड मैंने इसके अंदर लगाए थे प्लास्टिक के पॉट में। प्लास्टिक के पॉट में आम तौर पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना लगाएं, क्योंकि मेरा ये था कि जब मैंने सीड लगाए थे तो मेरे माइंड में ये था कि मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगी किसी और बड़े पॉट के अंदर, और उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब ये है कि अब मैं इसकी केयर इस तरीके से कर रही हूँ कि इसके अंदर मुझसे ओवर वाटरिंग ना हो, और ओवर वाटरिंग अगर जैसी ज़रा सी भी मुझसे हो गई तो ये जो मेरी वाइन है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मैं इसका पानी जो है वो देखभाल की देती हूँ। अगर थोड़ी बहुत सॉइल इसकी ड्राई भी हो जाए तो वो इतना नुकसान इसके लिए नहीं करती जितना ओवर वाटरिंग करती है। तो लोकेशन और साथ साथ वाटरिंग की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। पॉट किस तरह का हो, आप इसको जो है वो प्रेफर मैं करूँगी कि आप जो मिट्टी के पॉट होते हैं उसके अंदर लगाएं, और एक ज़रा बड़े साइज़ का पॉट इसको ऑफ़र करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और हमारी जो वाइन है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, और ज़ाहिर है उसकी खूबसूरती उसकी फ्लावरिंग की वजह से ही होती है। उसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आप इसके सीड्स साथ साथ हार्वेस्ट करते रहें तो फिर ये होता है कि इसकी जो फ्लावर्स हैं उनमें जो है वो इजाफा साथ साथ होता रहता है। अगर आप इसको लिक्विड जो भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं वो फर्टिलाइज़र आप इसको ऑफ़र कर दें और साथ साथ देते रहें 15 से 20 दिनों के बाद, तो फिर इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती रहेगी। और साथ साथ जो सीड पॉड आपको बनते नज़र आते हैं उनको भी, अगर आप चाहते हैं कि आपको सीड्स चाहिए तो फिर आप हार्वेस्ट कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर साथ साथ आप इसकी पिंचिंग वगैरह करते रहें, और इसकी पिंचिंग के साथ साथ इसके फ्लावर्स में ऑटोमेटिकली इजाफा होता रहेगा।
और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी बर्ड्स हैं, ये वाली देखिए। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये इसकी बर्ड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इसकी बर्ड्स हैं। ये कुछ फूल इसके आज या कल में खिल जाएंगे और कुछ इसकी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी सॉइल जो है वो इसके लिए वेल ड्रेन बनाएं, और साथ साथ उसके अंदर एक अच्छी अमाउंट जो है वो आप फर्टिलाइज़र की भी ऐड करें, चाहे वो आप काउ डंग कंपोस्ट डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या किचन वेस्ट की कंपोस्ट डालते हैं। मेरे ऑटोमेटिकली हर प्लांट के अंदर, क्योंकि जब मैं पॉट कोई भी तैयार करती हूँ तो उसके अंदर मैं नीचे एक बेड जो है वो मिट्टी की बिछाती हूँ, ऊपर सारा किचन वेस्ट डाल के, ऊपर मिट्टी डाल के। तो मैं जो भी सीडलिंग वगैरह करनी हो या मैंने कोई प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट करना हो, तो सेम यही क्राइटेरिया होता है मेरा। तो अभी तक तो इसको जो है वो फर्टिलाइज़र की उस तरीके से नीड नहीं आ रही, क्योंकि इसके लश ग्रीन लीफ आपको नज़र आ रहे हैं और प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके साथ जो है वो फर्टिलाइज़र वगैरह का जो काम है वो भी करूँगी, ताकि इसको साथ साथ फर्टिलाइज़र मिलता रहे और इसकी जो फ्लावर्स हैं वो इस तरीके से खिलते रहें। लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स थे, लेकिन मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको बांट दिया था। और अब जो है वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल सीड नहीं है, तो अब इसके साथ साथ सीड जो है वो भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स को इसके सीड्स चाहिए थे। तो ये देखिए, ये इसका एक सीड पॉड है। इसको मैं आप लोगों के साथ तोड़ के शेयर करती हूँ कि आया इसके अंदर सीड पका है या नहीं, क्योंकि इसके जो सीड हैं वो पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। और आई थिंक इसके अंदर अभी सीड रेडी नहीं है। जी बिल्कुल, ये सीड इसका अभी कच्चा है। जब इसके सीड बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो ब्लैक कलर के होते हैं, जिस तरीके से अनारदाना होता है। ये देखिए, ये सीड इसके कच्चे हैं, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनको आप यहाँ पे फेंक दें। और जब इसका सीड बिल्कुल रेडी हो जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और आई होप कि मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, लोकेशन, और साथ साथ इसके अंदर आप एक कोई भी स्ट्रिकिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। मैंने ये देखिए, ये एक मेरे पास वेस्ट लकड़ी का एक पीस था और एक डंडा टाइप, तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब ये यहाँ से वाइन जो है ये ऑटोमेटिकली इसी के सहारे पे ऊपर चढ़ती रहेगी और फिर ये जो है अपनी ग्रोथ जो है वो इसके साथ साथ कर लेगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी लगता है। क्योंकि अभी इसने यहाँ से ग्रोथ जो है पहले यहाँ साइड्स पे अपनी सारी ग्रोथ की है और अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके साथ ये ऑटोमेटिकली लगा दिया है कि इसी के सहारे से ही ऊपर की तरफ अपनी ग्रोथ करती रहेगी। तो आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप सब जो है वो इन चीज़ों को नोट भी करेंगे अगर आप लोगों ने ग्रो करनी है। अभी तो इसका सीज़न तकरीबन इस लिहाज से कि आप इसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीज़न अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से आप इसको फरवरी मार्च के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसकी सीडलिंग मिलती है तो आप बिल्कुल ला के लगा सकते हैं। सीडलिंग इसकी नर्सरीज़ पे अगर अवेलेबल हो तो आप लोग जो है वो ले के आ सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। सीड से इसका ग्रो करने का टाइम जो है वो फरवरी मार्च में होता है। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं, और अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों के साथ इसका आंसर शेयर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।